सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो एलएस को है, एलएस को जो पोषण ट्रैकर आईडी है उस पर एडब्ल्यूसी इंफ्रा का ऑप्शन है, उसमें एलएस को आंगनबाड़ी केंद्रों की एडब्ल्यूसी इंफ्रा वाली सूचनाएं उसमें सबमिट करनी है। उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोगों को आपकी पोषण ट्रैकर आईडी खोलनी है। उसके बाद में आपको ये 3 लाइनिंग है, यहाँ पे जाना है 3 लाइनिंग पे। यहाँ पे आप लोगों को मास्टर लिस्ट सेलेक्ट करनी है। सेकंड नंबर पे डैशबोर्ड के नीचे ये मास्टर लिस्ट वाला ऑप्शन है, हमें ये क्लिक करना है। जैसे मास्टर लिस्ट का ऑप्शन क्लिक किया, अब इसमें थर्ड नंबर पे एडब्ल्यूसी इंफ्रा वाला ऑप्शन है, हमें ये एडब्ल्यूसी इंफ्रा क्लिक करना है। एडब्ल्यूसी इंफ्रा क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और प्रोजेक्ट ये आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सेलेक्ट एडब्ल्यूसी नेम, इसमें क्या है, एलएस के पास जो सेक्टर है उसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको एक एक सेलेक्ट करके एलएस को और इनकी एडब्ल्यूसी इंफ्रा की रिपोर्ट जो सूचना है वो आप लोगों को सबमिट करनी है। तो एक एक सेंटर आप लोगों को इसमें सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं एक सेलेक्ट कर रही हूँ केंद्र, ठीक है। अब इसमें सर्च किया, सर्च करने के बाद में हमें स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेना है। ऊपर लेने के बाद में इसमें फॉर्म ये आप लोगों को इसमें दिखेगा। इसके बाद में इसमें तीन टाइप के फॉर्म है। एक है बेसिक इन्फॉर्मेशन का, फिर है बिल्डिंग फैसिलिटी वाला, और एक है बिल्डिंग रिपेयर का। तो अपन सबसे पहले बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो वाली इसमें डिटेल भरते हैं। अब इसमें है बिल्डिंग ओनरशिप, यानी जो आपका आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है वो, जैसे कि मान लो अगर विभागीय भवन है तो उसमें ओवन करना है, विभागीय भवन है। जैसे रेंटेड है, किराए पे चल रहा है, तो सेकंड वाला क्लिक करना है। या अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे स्कूल, पंचायत या कम्युनिटी सामुदायिक भवन में चल रहा है तो अपन को थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो स्कूल में चल रहा है तो मैंने ये थर्ड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग वाला सेलेक्ट किया। अब इसमें टाइप पूछ रहा है कि कौन सी बिल्डिंग में चल रहा है, तो जैसे स्कूल में चल रहा है तो मैंने ये वीथी स्कूल चकल कर दिया। अगर आपका दूसरे पंचायत या किसी में चलता है तो आप इसमें कर दीजिए। इनके अलावा किसी और गवर्नमेंट में चल रहा है, जैसे मान लो उप स्वास्थ्य केंद्र में, तो आप एनी अदर गवर्नमेंट ओवन बिल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है इज़ द एडब्ल्यूसी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे है तो जैसे ये है इसलिए यस कर दिया। टाइप ऑफ बिल्डिंग, यानी पक्का है या सेमी पक्का है, तो ये पक्का है, इस पक्का कर दिया। फिर है परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, यस कर दिया, ठीक है। नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अब है इसका इज़ द इलेक्ट्रिसिटी बिल बीइंग पेड, क्या आप इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करते हो, नहीं। फिर है हु इज़ द पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर मान लो अगर जैसे पंचायत करती है या अर्बन लोकल बॉडी करती है, अदर करती है, आपको पता है तो इसमें भर दीजिए। जैसे इसी स्कूल का है ना, पंचायत द्वारा होता है इसका बिल, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा रसोई चलती है इसलिए ये पंचायत कर दिया। फिर है सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो क्या इस आंगनबाड़ी केंद्र पर सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, नो, ठीक है। फैन है, यस। लाइट है, यस। फिर है इंटरनेट कनेक्शन है, नो। फिर इसमें एलईडी या टीवी एंड प्रोजेक्टर है, ठीक है, इस केंद्र पे, नो। अगर है तो आपके एलईडी तो यस कर देना, नहीं है तो नो। फिर है बाला पेंटिंग डन, यानी बाला पेंटिंग का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी आपकी जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी दीवार पर ऐसे चित्र जिससे बच्चों को सीखने को कुछ मिले। जैसे कि मान लो किस जानवर के या पक्षी के चित्र है, उसमें काउंटिंग लिखी हुई हो, अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है पाइप्ड वाटर अवेलेबल इन एडब्ल्यूसी, यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर पानी की जो पाइप की सुविधा है, तो अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो। ड्रिंकिंग वाटर है पानी पीने का, है तो यस, नहीं है तो नो। इस वाटर फिल्टर्ड है, यस, नहीं है तो नो। अब जैसे टाइप ऑफ वाटर फिल्टर, यानी एर्थन पोर्ट, यानी जैसे मटकी में पानी है या आरओ है या वाटर फिल्टर है, क्या है वो आप लोग इसमें सेलेक्ट, जो भी है आपके वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में है ये साइड में फिर और पढ़ना है, ये फंक्शन टॉयलेट, यानी इसमें टॉयलेट है क्या आपके केंद्र पे, है तो यस, नहीं है तो नो। कौन सा है, इंडियन या वेस्टर्न, जैसे इंडियन है। उसके बाद में जो टॉयलेट है उसमें क्या दिव्यांग फ्रेंडली वाले टॉयलेट या चाइल्ड फ्रेंडली वाले अगर है तो सेलेक्ट कर दीजिए, नहीं है तो नन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है हाउ इज़ वाटर सप्लाइड
टू द टॉयलेट, यानी जो आपका टॉयलेट है उसमें पाइप कनेक्शन है पानी का या फिर उसमें बुकेट है, तो जैसी है सुविधा वैसी आप लोग इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। हैंड वॉश प्लेटफॉर्म है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है। फिर है वेटिंग स्केल फॉर मदर एंड चाइल्ड फंक्शन एंड नॉन फंक्शन, यानी जो वेटिंग मशीन है माँ और बच्चों के वजन की लेने की, वो आंगनबाड़ी केंद्र पर अवेलेबल है क्या? तो जैसे है यस, क्या वो कार्य कर रही है, मतलब सही है अभी हाल फिलहाल उसकी स्थिति, तो जैसे यस है। जो सिचुएशन है परमानेंटली एज जैसे आज भर रहे हो आप, अपडेट कर रहे हो, तो आज की पोजीशन को देख के आप लोगों को उसमें करना है। वेटिंग स्केल फॉर इन्फेंटा, यानी जो बच्चों को नवजात शिशुओं की जो मशीन वेटिंग की है वो है क्या? अगर केंद्र पे है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है। फिर उसके बाद में है इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटोमीटर आप लोगों के पास अगर केंद्र पे है, छोटे बच्चों को लिटा के वो लंबाई लेते हैं ना, वो बड़ा है तो यस, नहीं है तो नो। क्या सही स्थिति में कार्य कर रहा है? यस। स्टेडोमीटर, ऊंचाई नापने का, ठीक है, केंद्र पे है तो यस, नहीं है तो नो। फिर है डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड है जैसे कि सभी केंद्रों पर वो वाइट कलर का बोर्ड दे रखा था, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसमें जैसे कोई अपडेट आता है इंफॉर्मेशन के लिए उसमें लगाती है, चार्ट लगाती है, या उसमें समय लिखती है आंगनबाड़ी केंद्र का, AWC कार्य इनका नाम लिखती है, मोबाइल नंबर, जो भी सूचनाएं अपडेट करती है वो इसमें, जैसे कि इसमें क्या क्या लिखती है, हेल्पलाइन नंबर या AWC के नंबर या सर्विस जो भी है उसमें लिखती है वो वाली सूचनाओं के लिए। इस AWC दिव्यांग फ्रेंडली के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर दिव्यांग फ्रेंडली वाले कोई बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे है तो यस, नहीं है तो नो। अब जैसे नीचे ये सेव ड्राफ्ट एंड प्रोसीड, ये रेड लाइन में जो लिखा हुआ है ना, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये अपनी डिटेल सेव हो जाएगी, और आगे वाला फॉर्मेट जो मैं बता रही हूँ ना, 3 फॉर्मेट भरने हैं, वो आगे वाला ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। ये देखो अभी सेकंड वाले पे रेड लाइन आ गई ना, अब ये सेकंड वाला खुल गया। अब इसमें है बाउंड्री वॉल, आंगनबाड़ी केंद्र पे बाउंड्री वॉल है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है। ये है अवेलेबिलिटी वाटर प्ले ग्राउंड, इन खेलने के लिए है, उसमें है तो यस, नहीं है तो नो। अब उसमें क्या है, जैसे कि मान लो स्लाइड है या स्विंग है या सीसा वाला है, जो भी है वो आप लोग इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण वाटिका है तो यस, नहीं है तो नो। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाला है उसमें, यानी बरसात का पानी जो इकट्ठा करते हैं वो वाली उसमें है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है। उसके बाद में है फंक्शनल किचन, आंगनबाड़ी केंद्र पे किचन है तो यस, नहीं है तो नो। स्टोर रूम, ठीक है। और फिर है PSE किट, यानी प्री स्कूल एजुकेशन किट आंगनबाड़ी केंद्र पे है तो यस, नहीं है तो नो। फर्स्ट एड किट, यानी जैसे प्राथमिक उपचार के लिए जो केंद्र पे सुविधा, जैसे कि मान लो पोविडीन पट्टी, ये जो छोटे मोटे इलाज के लिए जो सुविधा है केंद्र पे है तो यस, नहीं है तो नो। फिर है ECG मटेरियल, यानी अर्ली चाइल्ड केयर जो एजुकेशन अपन बच्चों को देते हैं ना, उसका मटेरियल आपके केंद्र पे वर्क बुक जो पोर्टफोलियो फाइलर वो है तो यस, नहीं है तो नो। अब इसके बाद फिर वो ये सेव ड्राफ्ट एंड प्रोसेड रेड में नीचे लिखा हुआ है, हमें इसको क्लिक करना है। ठीक है। अब ये वाली सूचना हमारी इसमें सेव हो गई है। अब अगला थर्ड वाला फॉर्म खुल गया है हमारा। अब ये है रिपेयर का, बिल्डिंग रिपेयर का, जो बिल्डिंग है उसमें कुछ रिपेयर करवाना है उसके लिए है। अगर करवाना है तो जैसे सिविल रिपेयर का, जैसे बिल्डिंग में कोई रिपेयर करवाना है तो यस करने पर इसमें फिर 250 वर्ड में कुछ सब लिखने पड़ते हैं कि क्या रिपेयर करना है, उसके जैसे यस करते हैं ना तो ये आ जाता है, यहाँ पे फिर लिखना पड़ता है कि क्या क्या इसमें आप लोगों को करवाना है। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करवानी है, नो। ठीक है। पेंटिंग रिपेयर करवानी है, नो। ड्रिंकिंग वाटर का कोई रिप्लाई करवानी है, नो। टॉयलेट कोई रिपेयर करवाना है, नो। ठीक है। उसके बाद में ये सबमिट का आ गया। अब इसको आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है। अब जैसे मैंने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है, इसमें एक चीज़ देखना, जैसे मान लो अगर ये सबमिट ना हो, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है एक, जिसमें आपने येस या नो वाला ऑप्शन चुना नहीं है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये सबमिट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप बैक जाके चेक कर लेना कि आपने इसमें कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी है, किसी को सिलेक्ट नहीं किया है। अगर सेलेक्ट नहीं किया तो ये सबमिट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ही सबमिट करते हैं, इसमें ये देखो लिखा हुआ आ रहा है 170, यानी 1 बार के लिए सिलेक्ट है, ये लॉक हो जाएगा। फिर ये क्वार्टरली खुलेगा, यानी 3 महीने बाद ही आप इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हो ना, तो आप इसको 3 महीने बाद ही इसको चेंज कर सकते हो। तो
तो इसमें ये प्रोसीड जो रेड में हाईलाइट हो रहा है ना, अपन को ये प्रोसीड वाला दबाना है। अब ये आ गया ना, AWC इंफ्रा हैज़ बीन, ये देखो एडेड सक्सेसफुली आ गया है। अगर अपन इसको मान लो चेक करते हैं कि अपना इसका भरा या नहीं भरा, जैसे मान लो अपन दोबारा सेलेक्ट करते हैं, इसकी भरी ना अपन ने। अब जैसे मान लो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करती हूँ, ये आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये भरा ही नहीं भरा। अब ये देखो सर्च किया, अब ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया ना, ये देखिए लास्ट अपडेट कब है, 21/8/2024 को है। अब ये क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट अपडेट कैन बी डन आफ्टर 3 मंथ। यानी अब अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो, आपकी ये जो सूचना है वो लॉक्ड हो गई है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें चेंज 3 महीने बाद ही कर सकते हो। तो ये देखिए अपना ये सबमिट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार सभी LS बहनें आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी ऐसे आप लोगों को AWC इंफ्रा वाली सूचना सबमिट करनी है। धन्यवाद।